औषधीय फसल। सनाए की खेती, लाभ का भरोसा। किसान भाइयों, सनाए यानी केसिया अंगस्टिफोलिया को अरब देशों से भारत में लाया गया था। आजकल भारत का सनाए की खेती में विश्व में पहला स्थान है। भारत से प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए से अधिक की सनाए की पत्तियों का निर्यात किया जाता है। इसको हिंदी में सनाए, अंग्रेजी में इंडियन सेन्ना, राजस्थानी में सोनामुखी कहते हैं। सनाए का पौधा कांटे रहित और झाड़ी नुमा होता है, जिसकी ऊंचाई 2 से 4 फुट और शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। शीतकाल में चमकीले पीले रंग के फूल खिलते हैं। सनाए की फली हल्के रंग की होती है और पकने पर गहरे भूरे रंग की हो जाती है। बीज भी भूरे रंग के होते हैं। शुरू में इसकी खेती तमिलनाडु में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में काफी उगाया जा रहा है। किसान भाइयों, अगर सनाए की खेती वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से की जाए तो इसकी खेती काफी लाभदायक साबित हो सकती है। इसका मुख्य कार्य पेट की बीमारियों में आंतों पर असर करके पेट साफ करने या रेचन के तौर पर होता है। इनमें पेट की जलन, पेट का फूलना या वायु विकार, पेट दर्द, अम्ल पित्त, कृमिनाशक शामिल हैं। दूसरे विकारों में खांसी, अस्थमा, दमा, परमा, मलेरिया का बुखार और चर्म रोग जैसी बीमारियों की औषधि निर्माण में सनाए का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों में सनाए चाय पत्ती की तरह पेय बनाने में प्रयोग की जाती है। इसके घास के तेल में 75 से 90% तक जिरेनियोल नामक कारक तत्व पाया जाता है। किसान भाइयों, औषधीय फसल सनाए की और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के वैज्ञानिक से। सेना इसलिए हमको उगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये विश्व में बहुत ही मांग वाली फसल है। हमारे भारत से निर्यात करने वाली 2-3 फसलों में से सेना एक मुख्य फसल है। विश्व में इसकी पत्तियां और इसकी फलियों के छिलके का उपयोग जितने भी पेट संबंधी और खास करके पेट में जो अपच, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसे संबंधित सभी दवाओं में इसका उपयोग होने के वजह से इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है। सेना की खेती के बारे में जहाँ तक उन्नतशील कृषि और इसकी नवीन प्रजातियों की बात है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा सिनोसाइड्स जो कि पत्तियों और छिलकों में होता है देने वाली जो जाति है वो है सोना, जिसका विकास केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान ने किया है। और हमारे भारत का लगभग 90% सेना का क्षेत्रफल इसी वैरायटी के द्वारा उगाया जा रहा है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले वैरायटी का चुनाव करना ही जरूरी है। उसके बाद वैरायटी का चुनाव करने के बाद सही समय पर लगाया जाए। राजस्थान में इसका समय अलग है और उत्तर भारत के मैदानी का समय अलग है। राजस्थान में ये वर्षा ऋतु की फसल के रूप में और बहुवर्षीय फसल के रूप में की जा सकती है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी भागों में ये ग्रीष्म ऋतु की फसल के रूप में ही किया जाना संभव है। इसकी खेती में जो ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी फसल में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। नियमित और कम पानी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी। इसकी जो फलियां हैं वो तो बुवाई के लगभग 70 से 80 दिन बाद आती हैं, लेकिन पत्तियां की अगर चुनाई करनी है तो 50-60 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं अगर बाज़ार में हमको पत्तियां देनी है। लेकिन सही यही रहता है कि इसमें क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसकी फलियों के छिलके, तो जब फलियां आने लगें तब उनकी तुड़ाई करके छिलकों का व्यापार ज़्यादा किया जाए। और उसके बाद पत्तियों का जो चुनाव है, जैसे जैसे पत्तियां
अधिक दिखे उनकी कटाई करते रहें और छिलके भी लेते रहें। ये एक तो असिंचित दशाओं में की जा सकती है, इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो खेती पर खर्चा है जिसमें तुड़ाई और कटाई का खर्चा ज़्यादा है वो लगभग 30 से 35 हज़ार प्रति वर्ष होता है। प्रति वर्ष जो आमदनी हो जाती है वो लगभग 1 लाख या उससे ऊपर निकल जाती है। इस तरह से किसान को जो विपरीत दशाएं, खास करके पानी की कमी की दशाएं हैं उनमें, और भूमि भी उसकी बहुत अच्छी नहीं है, 65 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष का शुद्ध लाभ मिल जाता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में क्योंकि ये एक रुत की फसल है, ग्रीष्म रुत की, वहाँ पर इसमें जो खर्चा 20 हज़ार प्रति हेक्टेयर के आसपास आता है और इससे पैदावार जो होती है 50 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति सीजन आ जाती है। तो उसमें एक सीजन में ही किसान को 30 हज़ार के करीब शुद्ध लाभ मिल सकता है। इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी, लाभकारी और विश्व में मांग की जाने वाली फसल है। और इसका व्यवसाय जिस तरह से हो रहा है, हमारी ये कुछ ही फसलें हैं जिनका निर्यात होता है, उनमें सेना एक फसल है और इसकी खेती किसान भाई बहुत ही सफल रूप में जोधपुर के आसपास कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे देश के जितने भी असिंचित, कम पानी वाले इलाके, खराब जमीन वाले इलाके हैं, उनमें सेना की फसल बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाभदायक है। किसान भाई इसकी शुद्ध खेती भी कर सकते हैं, अपने फसल चक्र में जब उनके पास समय हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। और सेना की खेती अगर हमारे किसान भाई यूकेलिप्टस, पॉपुलर वगैरह लगा रहे हैं, उसमें अंतः फसल के रूप में भी कर सकते हैं। ये सेना हमको सोना पैदा करवा सकता है।